आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका अजीज़ साथी रमेश सोनी आज आपके बीच हाजिर हूँ लेकर महाराजा अजमेर जी का इतिहास। जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी मैं आप सभी भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि महाराजा अजमेर जी की जानकारी हम सभी को हो सके, मिल सके। हो सकता है मुझसे कोई जानकारी देने में त्रुटि रह जाए तो मुझे अपना बच्चा समझकर क्षमा करें। और साथ ही आपसे आग्रह करूंगा, हमारे वीर सुनार कौम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, अब बताता हूं मैं आपको महाराजा अजमेर जी के बारे में। राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर, जिसका पुराना नाम अजमेरू था, शहर बसाकर मेवाड़ की नींव रखने वाले महाराजा अजमेर जी मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अजमेर जी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न अत्रि की 28वीं पीढ़ी त्रेता युग में जन्मे थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के समकालीन ही नहीं बल्कि उनके परम मित्र भी थे। साथियों, जानकारी वही उपलब्ध करा रहा हूँ जो मेरे पास है। कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें जी। महाराजा अजमेर जी के पिता श्री हस्ती जी थे, जिन्होंने महाभारत काल में वर्णित हस्तिना नगर को बसाया था। अजमेर जी ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हस्तिनापुर गद्दी के उत्तराधिकारी हुए और बाद में अजमेर जी प्रतिष्ठान पुत्र प्राग एवं हस्तिनापुर दोनों ही राज्यों के सम्राट हुए। प्रारंभ में चंद्रवंशियों की राजधानी प्राग प्रतिष्ठानु में हुई थी। हस्तिनापुर बसाने के बाद जब प्रमुख राजगद्दी हस्तिनापुर हो गई तो इतिहासकारों के अनुमान के मुताबिक लगभग 2200 ईस्वी पूर्व उनका राज्यकाल था। महाराज हस्ती के जीवन काल की प्रमुख घटनाएं यही मानी जाती है कि उन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण कराया। प्राचीन काल में हस्तिनापुर न केवल तीर्थ स्थान बल्कि देश के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक केंद्र रहा। कालांतर में हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी रहा, जिसके लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जिसे टीवी सीरियलों में हमने और आप सबने देखा। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अजमेर देव जी धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और उन्हें खेल खिलौने तथा आभूषण बनाने का बेहद शौक था। अपने इसी शौक के चलते अनेक प्रकार के खिलौने, बर्तन, आभूषण बनाकर उन्हें अपने प्रियजनों को भेंट किया करते थे। उनके इसी शौक को आगे उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया और स्वर्णकार सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार किया। तभी से स्वर्णकार के रूप में माने जाते हैं। आज तक आभूषण बनाने का व्यवसाय महाराजा अजमेर जी के वंशजों द्वारा किया जा रहा है। महाराजा अजमेर जी एक महान क्षत्रिय पराक्रमी राजा के रूप में माने जाते थे। शरद पूर्णिमा अश्विन शुल्क के दिन मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमेर जी की जयंती पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्ष पूर्व महाराजा अजमेर जी का एक भव्य मंदिर भी बना है। ये एक विशाल मंदिर है जिसका निर्माण कार्य अभी तक भी चल रहा है।
साथियों, स्वर्णकार समाज एक बहुत बड़ा समाज है और स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमेर जी के हम सब वंशज हैं। साथियों, उपरोक्त जानकारी मुझे आप जैसे साथियों से, बुजुर्गों से, बुद्धिजीवी वर्ग से मिली, जो मैंने आप सभी को दी। साथ ही मैं आप सभी से एक आग्रह और करूंगा कि आप अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में महाराजा अजमेर जी की एक प्रतिमा जरूर लगाएं, क्योंकि वह हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। आज हम उनका वंश चला रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में अपने पूर्वज की एक मूर्ति जरूर लगाएं, एक फ़ोटो जरूर लगाएं और आने वाली अपनी पीढ़ी को महाराजा अजमेर जी के विषय में अधिक से अधिक बताएं, ताकि हमारे बच्चों को भी महाराजा अजमेर जी के विषय में संपूर्ण जानकारी रहे। नमस्कार साथियों, जय अजमेर। अंत में फिर कहूँगा, हमारा छोटा सा यूट्यूब पर चैनल है वीर सुनार कौम, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अजमेर।